that how the printf function we will use in our programs. What are the items included inside the printf function which we will use in the computer programs. There are two things: control string and list of arguments. Control string is anything which is inside the inverted commas, in which it consists of text, format specifiers, and escape sequences. These are called control string. And list of arguments include different variables which we use in our computer program, which we define in our computer program and declare it there with the data type. So there we can use the list of arguments, which is an optional thing which is not must to use, but it is optional. If we declare the variables and that variables values, if you want to print out on the screen, then we must have to use the variables here in list of arguments. Okay. Today's topic is input functions. Input, we have already discussed what is input. Input, anything which we enter from the keyboard to our computer is called an input, and it is through the input device called keyboard. ठीक है, वो सब कुछ जो हम अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर में फीड करते हैं, वो डेटा, वो जो कुछ भी हम यूज़ करने जाते हैं, कंप्यूटर को इंटर करते हैं, उसको इनपुट बोलते हैं। और वो किस चीज़ के ज़रिए? इनपुट डिवाइस जो कि हमारे पास कीबोर्ड होता है, उसके ज़रिए हम एंट्री करते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इनपुट मीन्स टू फीड डेटा इनटू अ प्रोग्राम। फीड डेटा यानी कंप्यूटर को कुछ एंट्री देते हैं, हम फीड करते हैं, कुछ डेटा देते हैं ताकि वो हमारे प्रोग्राम में यूज हो सके थ्रू एन इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस के जरिए। ठीक है, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस टू इनपुट डेटा। जिस तरह हमने देखा कि सी लैंग्वेज में हमारे पास आउटपुट फंक्शंस भी होते हैं और इनपुट फंक्शंस भी होते हैं, तो सी लैंग्वेज में इनपुट डेटा को यूज़ करने के लिए, यानी डेटा को इनपुट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस यूज होते हैं, जिसमें द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज स्कैनएफ फंक्शन। ठीक है, जिस तरह हमने प्रिंटएफ फंक्शन यूज़ किया कल, अभी हम स्कैनएफ के बारे में पढ़ेंगे कि स्कैनएफ फंक्शन क्या होता है और इसका क्या काम है और इसको कैसे लिखते हैं, इसके लिखने का तरीका क्या है, रूल क्या है। ठीक है, और स्कैनएफ के जरिए हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्कैनएफ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट वैल्यूज इनटू वेरिएबल्स फ्रॉम द कीबोर्ड। When we create a computer program, there we must have to declare some list of variables. जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, उसको यूज़ करने के लिए, उसमें यूज़ करने के लिए कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स में अगर हम कीबोर्ड से कुछ डेटा लेना चाहते हैं तो उसके लिए scanf function यूज होता है। The scanf function is used to get values into variables from the keyboard during the execution of a program. Execution of a program के दौरान, यानी प्रोग्राम अभी हम बना रहे हैं, अभी हम चला रहे हैं, अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसके दौरान जब हम प्रोग्राम को चलाएं, आउटपुट में हम कुछ डेटा इंटर करना चाहते हैं, उसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्कैनएफ फंक्शन यूज होता है। उस डेटा को इंटर करने के लिए कीबोर्ड के जरिए स्कैनएफ फंक्शन यूज होता है। जैसे आप कैलकुलेटर में कुछ नंबर्स इंटर करते हो ना, प्रेस करते हो तो वो इंटर हो जाते हैं। ठीक है,
उस सिस्टम में वो नंबर्स एंटर हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेट हो जाते हैं और आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ नंबर्स हम एंटर कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़, कुछ वेरिएबल के लिए कुछ वैल्यूज़ दे सकते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड के ज़रिए, और वो उसको प्रोसेस करके हमें उसकी आउटपुट देता है। ठीक है, द वैल्यू इज इनपुट इनटू अ वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। एक फॉर्मेट के तहत एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं उस फॉर्मेट को, उसके तहत उस वेरिएबल में वो वैल्यू इनपुट हो जाती है, यानी वो वैल्यू हम कीबोर्ड के ज़रिए उसमें इंटर कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिखने का रूल, इसको लिखने का, इसको यूज़ करने का तरीका, सिंटैक्स जिसको बोलते हैं, ये है कि स्कैन एफ वर्ड लिख लेते हैं, स्कैन एफ, SCANF, और फिर इसके बाद ब्रैकेट शुरू हो जाती है और फिर डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखे जाते हैं। ये इसका तरीका है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखे जाते हैं और कामा के बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं। प्रिंट जो फंक्शन था उसमें क्या था कि कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा जाता था। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की जगह पे कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते थे, यानी कंट्रोल स्ट्रिंग में हमारे पास टेक्स्ट भी आ जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ जाता है, और उसमें हम एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करने हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमें पता है कि ये किसे कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी किसी डेटा का फॉर्मेट जब हम स्पेसिफाई कर लेते हैं उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। जैसे %d हमारे पास होल नंबर्स के लिए यूज़ होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर्स जिसे बोलते हैं, इंटीजर होल नंबर्स होते हैं उनके लिए %d यूज़ होता है, जबकि फ्लोट जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, यानी फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें होता है, डेसिमल पॉइंट जिसमें होता है, इशारिया जिसमें यूज़ होता है, उसके लिए %f यूज़ होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास करेक्टर डेटा के लिए क्या यूज़ होता है, %c यूज़ होता है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %c। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाकी भी हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मौजूद हैं, और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये इंटीजर यानी होल नंबर्स के लिए, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये पॉइंट्स वाले नंबर्स के लिए जिसमें पॉइंट्स आते हैं, जिसमें फ्रैक्शन पार्ट होता है और जिसमें यानी इशारिया यूज़ होता है। ठीक है, जो होल नंबर्स नहीं होते, जो रियल नंबर्स कहलाते हैं, उनके लिए %f यूज़ होता है। और %c जो हमारे पास करेक्टर डेटा होता है जिसमें हम करेक्टर्स यूज़ करने जाते हैं, उनके लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर %c यूज़ होता है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि स्कैनएफ लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं, फिर डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करते हैं, और कामा के बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, जिस तरह हमने कल प्रिंटएफ में लिखा था इसी तरह ही लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि वेरिएबल के साथ एम्परसेंट साइन को मेंशन किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्कैनएफ का एक एग्जांपल देता हूँ। स्कैनएफ लिख लेते हैं, ब्रैकेट शुरू करते हैं, डबल कोट्स के अंदर मैंने %d लिखा, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है, डबल कोट्स बंद कर दिए, फिर कामा लगाया। अगर एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है और उसका नाम है a, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख लेता हूँ, और यहाँ पे ये क्या है, यानी ये एम्परसेंट साइन, ये साइन जो है इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं, और फिर सेमीकोलन यानी पूरे स्टेटमेंट को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, स्कैनएफ लिखने के बाद पैरेंथेसिस, चूँकि ये फंक्शन है तो फंक्शन की अलामत यही है कि इसके सामने दो छोटी ब्रैकेट्स होती हैं और ब्रैकेट्स के अंदर ये इनपुट लेता है। तो स्कैनएफ के इनपुट में हमारे पास क्या है,
स्कैनफ के इनपुट में हमारे पास डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, यानी %d, फिर कामा और %m लगा के एक वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया होता है। हम अभी एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे तो उससे आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि स्कैनफ हम किसके लिए यूज़ करते हैं। स्कैनफ बेसिकली हम कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा, ये क्या काम करेगा, ये ए में कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से लेगा और ए में स्टोर करेगा उसको। ठीक है, उसने इस फॉर्मेट में कीबोर्ड से वैल्यू ले ली, यानी आप कीबोर्ड से इंटर करोगे कोई भी वैल्यू और वो कहाँ पे जाएगी, वो ए में सेव हो जाएगी, वो ए में स्टोर हो जाएगी मेमोरी में। ठीक है, तो इसका यही मकसद है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द वेरिएबल्स। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं, वो जो भी वेरिएबल यहाँ पे होता है, ये वाला वेरिएबल, वो उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देता है कि इस फॉर्मेट में इसको ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, these are written within double quotes with or without spaces। ये हमारे पास डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। विद या विदाउट स्पेसिस का मतलब है कि अगर हम दूसरा कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। लेट्स गो टू आवर IDE डेव C++। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम टू क्रिएट, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो हम यूजर से इनपुट ले ले, यानी दो नंबर्स ले ले, जिस तरह एक कैलकुलेटर है, दो नंबर्स ले ले और उनको आपस में ऐड कराओ। ठीक है, और रिजल्ट प्रिंट करो। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। हैश इंक्लूड stdio.h को इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आगे जाके printf और scanf यूज करने जा रहे हैं, और printf और scanf फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। तो वो कहाँ पे पड़े हुए हैं सी में, वो इस फाइल में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल में, यानी सी के लाइब्रेरी में पड़े हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने उसको मेंशन करना है। फिर मेन फंक्शन हम लिखते हैं, ये ज़रूरी है हर प्रोग्राम के लिए। फिर एक दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूं जिसमें क्या है, ए प्रोग्राम that read या take two numbers a program that read two numbers and add them या multiply them या कुछ भी, and add them। ठीक है, and print the result
result on the screen. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो दो नंबर्स को रीड करे। रीड करने का मतलब है यानी इनपुट ले ले, यानी कंप्यूटर कीबोर्ड से वो रीड करे उसको, एंड ऐड देम, और फिर क्या करे, उसको उन दो नंबर्स को ऐड करे आपस में, और फिर क्या करे, प्रिंट द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें स्क्रीन पर प्रिंट करके दे दे। तो इसके लिए कौन सा प्रोग्राम, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? शहाब अहमद क्या पूछना चाहते हैं? कुछ पूछना चाहते हैं शहाब अहमद? हाथ उठाया आपने। अच्छा, अभी क्या करेंगे हम? सर जी, कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं कह रहा हूँ अप्रोक दैट आपको जो है आपने इसका क्या मतलब बताया है? प्रोग्राम, एक प्रोग्राम जो दो नंबर्स को रीड करेगा और फिर उनको ऐड करेगा और उसका रिजल्ट हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम हमने बनाना है अभी जो दो नंबर्स को पढ़ेगा। पढ़ने का मतलब है यानी कीबोर्ड से वो पढ़ेगा और फिर उनको ऐड करके हमें रिजल्ट प्रिंट करके दे देगा। समझ आ गई? अच्छा, अभी हमने देखा कि हम यस एक सर। एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें दो नंबर्स यानी उसको पढ़ना है। मिसाल के तौर पर उनको हम नाम दे देते हैं वेरिएबल्स num1 और दूसरा नंबर num2। ठीक है, और ये कौन से नंबर्स होंगे, ये कौन से डेटा का यानी इसमें जाएगा, कौन सा डेटा इसमें पुट होगा, वो हम मेंशन कर लेते हैं। वो इंटीजर होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होंगे इसमें। ठीक है, दो वेरिएबल्स, दो नाम हमने डिफाइन कर लिए। एक को हमने कहा num1 और दूसरे को हमने कहा num2। ठीक है, अभी हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए। अभी हम कहते हैं कि वो हम स्क्रीन पर प्रिंट करें printf और पूछे उनसे कि आप दो नंबर्स एंटर करो, एंटर टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स एंटर करो। इस स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए सेमीकोलन लगाया हमने। प्रिंट एफ क्या करेगा, ये जिस तरह भी ये जो भी हमने ये डबल कोट्स के अंदर लिखा एंटर टू नंबर्स, तो ये हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, एंटर टू नंबर्स। अभी हमने क्या करने हैं, अभी हमने दो नंबर्स एंटर करने हैं कीबोर्ड से। तो एंटर करने के लिए हमारे पास फंक्शन है scanf। ठीक है, और scanf का तरीका हमने देखा कि किस तरह scanf लिख लेते हैं, पैरेंथेसिस स्टार्ट कर लेते हैं और डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे हमने इंटीजर मेंशन किया है, तो इंटीजर के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है %d। क्योंकि दो नंबर्स हमने एंटर करने हैं तो एक %d एक नंबर लेगा, तो दूसरे के लिए हम दूसरा %d यूज करते हैं। स्पेस देकर भी कर सकते हैं और स्पेस के बगैर भी कर सकते हैं, या कामा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी लिखेंगे वो ऐसे ही आएगा। अभी मैं दूसरा %d लिख लेता हूं। ठीक है, डबल कोट्स बंद कर दिए। डबल कोट्स के बाद कामा लगा के वो दो वेरिएबल्स जिसमें वो नंबर सेव होंगे वो कौन कौन से हैं, वो num1 है और num2 है जो हमने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m% का साइन
ये एंड num 1 और कामा % का साइन num 2, ठीक है। और ये स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन के साथ खत्म कर देंगे। तो ये scanf फंक्शन क्या करेगा, %d, ये पहला %d जो है ये इस फॉर्मेट में यानी इंटीजर वैल्यू लेगा और वो क्या करेगा, इस वेरिएबल में num1 जो हमने डिफाइन किया है वो इसमें सेव कर लेगा, ठीक है। अभी num1 की वैल्यू वो होगी जो हम एंटर करेंगे, जो भी नंबर हम एंटर करेंगे, ठीक है। ये रन करके आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी हमारे पास दो नंबर्स कीबोर्ड से एंटर हो जाएंगे, जो भी दो नंबर्स होंगे। अभी उन दो नंबर्स के साथ हमने क्या करना है, प्रोग्राम है कि उन दोनों को ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला लिख लेते हैं और इसको कहते हैं कि तुमने क्या करना है, num1 प्लस करो num2 के साथ, ठीक है। अभी ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन वो प्लस के बाद जो आंसर आएगा वो किस चीज में सेव होगा, उसके लिए भी हम एक नाम इसको बता देते हैं और हम कहते हैं कि सम रख देते हैं। सम या एड या कुछ भी मीनिंगफुल नेम आप रख सकते हो। सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, यानी कि दोनों जमा हो जाएंगे और सम में सेव हो जाएंगे। अभी ये सम जो है ये कंप्यूटर कंपाइलर को आपने बताना लाजमी है कि ये सम मैं यूज कर रहा हूं, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना है। सम जिस तरह हमने इन दो नंबर्स को डिफाइन किया, इसी तरह सम भी एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया और सम को हमने यहाँ पे यूज किया। सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अभी ये दोनों ऐड हो गए और हमारा रिजल्ट सम में सेव हो गया, ठीक है। अभी इस रिजल्ट को हमने स्क्रीन पर शो करना है, तो स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है printf, डबल कोट्स के अंदर हम जैसे भी हमें पसंद है रिजल्ट शो करना, यानी हम लिख लेते हैं सम इज इक्वल टू, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो इस फॉर्मेट में %d इस तरह शो करो और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है उसको बता देते हैं हम कि वो सम में पड़ा हुआ है, ठीक है। और सेमी कॉलन और प्रोग्राम को खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया हमने जो दो नंबर्स को रीड करेगा और फिर उनको ऐड करेगा और फिर हमें वो रिजल्ट प्रिंट कर देगा। हमारा क्वेश्चन क्या था कि ए प्रोग्राम दैट रीड टू नंबर्स एंड ऐड देम एंड प्रिंट देयर रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। दो नंबर्स वो रीड कर दिया उसने स्कैनएफ की मदद से और फिर उनको ऐड कर दिया और फिर उनको उसके रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। आइए चलते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले कंपाइल करेंगे ताकि इसमें कोई एरर तो नहीं हो। ये हमसे पूछता है कि इसको सेव करो, सबसे पहले इसको सेव करो, तो हम कोई भी नाम दे देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये हमें जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसने हमें कहा कि 0 एरर्स हैं, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद ये देखिए इंटर टू नंबर्स, ये कहाँ से आया, ये हमने ये लिखा था printf इंटर टू नंबर्स और स्पेस के बाद सेमी फुल कॉलन लगाया था और यहाँ पे वो दो नंबर्स हम एंटर करेंगे, ठीक है। और दो नंबर्स कहाँ से एंटर करेंगे, scanf %d कामा %d, यानी एक नंबर और फिर कामा और फिर एक नंबर हम एंटर करेंगे। इन दोनों में से वो नंबर सेव हो जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर एंटर करता हूँ 4 और फिर कामा दे के दूसरा नंबर एंटर करता हूँ और वो कोई भी नंबर
5। अभी एंटर की जब मैं प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, ये दोनों को ऐड कर लेगा। दोनों को कैसे ऐड करेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने इसको बताई है कि दोनों नंबर्स जब आपके पास आ जाएं तो उनको आपस में ऐड करो और उसका रिजल्ट सम में सेव करो। ठीक है, और फिर वो जो सम है उसको इस तरह प्रिंट कर दो, यानी जिस तरह हमने ये लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू वो आंसर। ठीक है, तो ये अब हम ट्राई करते हैं। हमने दो नंबर्स एंटर कर लिए, इंटर की प्रेस करने के बाद देखो क्या आया, सम इज इक्वल टू 9। 4 और 5 को उसने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। नम 1 में हमारे पास 4 हमने एंटर किया और नम 2 में हमारे पास हमने 5 एंटर किया, तो उन दोनों को इस फॉर्मूले में इसने ऐड कर लिया। इसने पुट करके दोनों को ऐड कर लिया और फिर ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया सम, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की मदद से उसने इस तरह सम इज इक्वल टू परसेंट डी, सम में जो वैल्यू है वो परसेंट डी की जगह पे आ जाएगी, वो 9 है। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी वैल्यूज इंटर कर सकते हो। तो ये जो कीबोर्ड के जरिए आपने वैल्यूज इंटर किए वो किसकी मदद से किए, वो इस स्कैनएफ की मदद से किए। ठीक है, स्कैनएफ क्या करता है, वो स्कैन करता है, यानी कीबोर्ड से वैल्यूज रीड करता है इस फॉर्मेट में। यानी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने एक नंबर के लिए दिया और ये दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने दूसरे नंबर के लिए दिया, और इसका तरीका यही है कि परसेंट डी परसेंट। अभी मैं अगर इस पे कॉमा ना भी लिखूं तो कोई बात नहीं है, अंदर आप डबल कोट्स के अंदर जिस तरह भी लिखें, स्पेस ना भी दे तो चलेगा। इस तरह एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो हमसे पूछता है कि इंटर टू नंबर्स। मैंने एक 4 इंटर किया और दूसरा 6 इंटर किया। इंटर की प्रेस करने के बाद जब मैं कंपाइल एंड रन, मैंने एक नंबर इंटर किया 4 और दूसरा नंबर इंटर किया 6, तो इसने हमें रिजल्ट क्या दिया, सम इज इक्वल टू 10। यानी दोनों नंबर्स को इसने उठा के उस फार्मूले में पुट कर दिया और फिर आपस में जमा कर दिया, और जो रिजल्ट आया वो सम में सेव किया, और वो जो सम में जो वैल्यूज हैं वो 10 है, तो उसको हमने प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट करवा दिया। ठीक है, समझ आ गई इस प्रोग्राम की। ये छोटा सा प्रोग्राम है स्कैन एफ को समझाने के लिए। आपको प्रिंट एफ ऑलरेडी समझ आ गया है कि प्रिंट एफ कैसे लिखते हैं और किस तरह यूज करते हैं। प्रिंट एफ के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा वो ऐसे ही प्रिंट हुआ, जस्ट हमारी आसानी के लिए उसने हमसे, यानी हमने वहां पे प्रिंट कर दिया कि इंटर टू नंबर्स, ये दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो हम फिर जब दो नंबर इंटर करेंगे 6 स्पेस 9, तो ये क्या करेगा, इंटर की प्रेस करने के बाद हमें रिजल्ट देगा 15। दोनों को जमा कर दिया उसने और हमें रिजल्ट दिया 15। ठीक है, तो ये हम इस शक्ल में हमें रिजल्ट दे रहा है। अगर हम इस तरह लिखें आंसर इज इक्वल टू परसेंट डी, तो अभी हमें ये इसी शक्ल में रिजल्ट देगा और वो ऐसे होगा। 6, दो नंबर्स इंटर कर रहे हैं 8, और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखो आंसर इज इक्वल टू 14। दोनों को ऐड किया और उसने हमें रिजल्ट इस तरह दिया जिस तरह हमने उसको प्रिंट एफ में बताया। सॉफ्टवेयर है सर, आंसर इज इक्वल टू परसेंट डी की जगह वो ये काला रिजल्ट काला आ गया। सॉफ्टवेयर जो अभी आया था सीएमडी की तरह, ये कौन सा सॉफ्टवेयर था सर? कौन सा सॉफ्टवेयर, सॉरी कौन पूछ रहा है? जी सर, मैं हूँ सर। जी जी पूछो। सर ये जो सॉफ्टवेयर अभी आपने खोला था सर सीएमडी की तरह, सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर था सर? ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इसी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। जब आप एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम को तो ये आ जाता है, ये आपका आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एंटर टू नंबर्स। ये कहाँ से दिखाई दे रहा है,
ये हमने प्रिंट एफ लिखा है इंटर टू नंबर्स। प्रिंट एफ का काम है जो इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। तो ये स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है इंटर टू नंबर्स इस तरह, ठीक है। अब स्कैन एफ की मदद से आपने नंबर्स एंटर करने हैं। 2% डी दिए हैं तो 2 नंबर्स आपने एंटर करने हैं, कोई भी नंबर, सर हो गया प्रिंट सर। 5 और 8। फिर इंटर की प्रेस करोगे तो वो आपको इस फार्मूले की मदद से वो उन दोनों को जमा करेगा और वो जो प्रिंट एफ में आपने जिस तरह भी लिखा है वो आपको वैसे ही आंसर दे देगा प्रिंट करके। क्लियर है? इस प्रोग्राम में किसी को कंफ्यूजन है कोई? ये नो देखो सर। आपने सब कुछ सीख लिया कि हैश इंक्लूड क्या चीज़ है, ये हमने लाजिम लिखना है, मेन क्या चीज़ है, एक फंक्शन है, फिर ब्रैकेट्स, ये दरमियानी ब्रैकेट्स के अंदर हमने सब कुछ काम करना है प्रोग्राम में, ठीक है। अभी प्रोग्राम क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रोग्राम दैट